जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंक ऑप्सम राइकल में। भक्तों, आज का हमारा विशेष अंक हमारे अनन्य भक्तों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। जी हाँ, हमारे अनन्य भाई बहनों ने हमसे प्रश्न पूछा है कि उनके नाना प्रकार के कार्य किस प्रकार पूर्ण हो। जैसे किसी को जॉब लगाना है, किसी का कर्जा अधिक हो गया है, किसी को शारीरिक कष्ट है, किसी को डिप्रेशन है, और ऐसे न जाने कितने कार्य लोगों के हैं जिनमें वह कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी करने का उसमें कुछ भी नहीं है। वो केवल थोड़ी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी उनका काम नहीं बन पा रहा है। तो वे इस स्थिति में क्या करें। तो आपको एक बात मैं पहले बता दूं, हम सब जब बहुत सारी मेहनत करते हैं फिर भी हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, तब हम भगवान की शरण में जाते हैं, कहते हैं हे भगवान, अब आप ही हो, हाँ आप ही हमारा बेड़ा पार कर सकते हो। लेकिन हम सभी जानते हैं, क्योंकि इतना बड़ा संसार है, इतने बड़े संसार में भगवान को बहुत सारा काम रहता है, ठीक है। तो कभी कभी व्यस्तता के चलते कभी कभी हमारी पुकार भगवान तक पहुंच जाती है और कभी कभी नहीं पहुंचती, और कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा भी ले रहा होता है, और कभी कभी हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी होते हैं जिसकी वजह से हम अपनी मनपसंद इच्छा को पूरा नहीं कर पाते हैं। तब हम इस कंडीशन में क्या करें, किसका सहारा लें, कैसे हमारी इच्छा पूरी हो। तो आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे, लेकिन उपाय बताने से पहले आप सुन लीजिए एक छोटी सी स्टोरी। देखिए, तुलसीदास जी चित्रकूट की घाट पर चंदन घिस रहे हैं और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। नीचे सिर डालकर केवल वह अपने चंदन घिसने का कार्य कर रहे हैं। श्री राम आए हैं और उनसे कहते हैं, भाई थोड़ा चंदन हमें दे दीजिए तिलक करने के लिए। लेकिन तुलसीदास जी तो सिर ऊपर नहीं उठाते हैं और कहते हैं, भाई मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, आप किसी और से चंदन ले लीजिए, मुझे मत परेशान कीजिए। श्री राम उनसे कहते हैं, क्यों, आप क्यों परेशान हैं, आप अपना दुख मेरे साथ बांट सकते हैं। तो तुलसीदास जी उनसे कहते हैं, भाई मुझे मेरे इष्ट के दर्शन नहीं हो रहे हैं, मेरे मन की बात उन तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं उनके दर्शन के बिना बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मैं उनके दर्शन के लिए बहुत ही व्याकुल हो रहा हूँ, बस कैसे भी मुझे श्री राम के मेरे इष्ट के दर्शन हो जाएं। इसी क्षण में श्री हनुमान जी तोते का रूप धारण करके वृक्ष पर बैठकर गाना गाने लगते हैं, दोहा पढ़ने लगते हैं। चित्रकूट की घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक करें रघुवीर। ये जैसे ही दोहा तुलसीदास जी के कानों में पड़ता है, तुलसीदास कहने लगते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारे आपके गोविंद दियो बताए। तो इससे आपको क्या ज्ञान मिलता है? यह ज्ञान मिलता है कि हनुमान जी ही एक ऐसे भगवान हैं, वो ऐसे देवता हैं कि आपको आपकी इष्ट से भी मिलाने का कार्य करते हैं। अगर आपके मान लेती हूँ कि आप हनुमान जी के भक्त नहीं हैं, आप किसी और के भक्त हैं, जैसे माता रानी के हैं या राम जी के हैं, तो वो एक ही डिपार्टमेंट है। लेकिन जैसे आप माता रानी के हैं या भोले बाबा के हैं या गणेश जी के हैं या खाटू श्याम बाबा के हैं या साईं बाबा के हैं, जितने भी भगवान हैं आपके इष्ट कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उन तक आपकी बात अगर नहीं पहुंच रही है तो आपको माध्यम किससे बनाना है? हनुमान जी से बनाना है। हनुमान जी ही एक ऐसे भगवान है जो आपकी सारी इच्छाएं तो पूर्ण करते हैं, लेकिन अगर आपके मन की बात आपके इष्ट तक नहीं पहुंच रही है तो वह उसे भी पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ऐसे हैं हमारे वीर बजरंगबली जी, ऐसे हैं हमारे नीम करौली बाबा महाराज। तो भक्तों, यही काम है। और अगर आपकी हनुमान जी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना सुने हनुमान जी, क्योंकि कलयुग में जागृत हैं, कलयुग के राजा हैं और हर जगह रहते हैं, हर क्षण आपकी बातें सुनते हैं। बस उनकी पूजा में थोड़ी आपको सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन है, जैसे हमको तामसिक वस्तुएं नहीं खानी है, और सारी ये चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो
कोई बात नहीं है, हमको उनसे क्षमा याचना मांगनी है और उनसे प्रार्थना करनी है, हे वीर बजरंगबली, अगर मुझसे आज तक कोई भी गलती हुई है तो आप उसको क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा अमुक कार्य नहीं बन रहा है बाबा महाराज, मैं आप पर ही विश्वास आस्था रख रहा हूँ, आप कृपया करके मेरे मन की बात मेरे इष्ट तक पहुँचा दीजिए ताकि वह मेरा यह कार्य जल्दी से संपन्न करा दे। अब हम जान लेते हैं उपाय क्या है। देखिए भक्तों, आपने यह उपाय आज से पहले भी सुना होगा, मैं नहीं कहती कि मैं ही आपको बताने आई हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैं बताने आई हूँ यह सच में बहुत ही कारगर है। यह मैंने स्वयं भी किया है, मैंने अपनी दीदी से कराया है और भी मेरी फ्रेंड्स हैं, सारे लोगों ने, जितने लोगों ने मेरे कहे अनुसार किया है उनको तुरंत ही कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हुआ है। अर्थात मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप आज से ही अगर कार्य करेंगे तो आपको अगले दूसरे दिन में ही आपको ऐसे आसार नज़र आने लगेंगे कि आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि हाँ, अब तो मेरा कार्य बन जाएगा। हमें करना क्या है ये जान लेते हैं। देखिए, हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, बहुत सरल सा उपाय है, बहुत आसान सा उपाय है। बस आपको थोड़ा अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। अगर आप लहसुन प्याज का तामसिक वस्तुओं का यूज़ करते हैं तो आपको वो नहीं करनी है और आपको ब्रह्मचर्य पालन का भी ध्यान रखना है। इसके साथ ही आप यह उपाय अगर करेंगे तो आपको इतना लाभ मिलेगा कि आप मुझे खुद कमेंट करके कहेंगे कि हाँ दीदी, सच में कमाल हो गया। तो चलिए ना देर करते हुए जान लेते हैं क्या है वह उपाय। देखिए, आपको धारण करना है हनुमान चालीसा का संकल्प। जी हाँ, इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं इसमें भोले बाबा ने खुद कहा है कि मैं इसका साक्षी बनूंगा। जो कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है उसके स्वयं भोलेनाथ साक्षी बनते हैं और उसकी वह इच्छा पूरी ही होती है, क्योंकि जिसके साक्षी श्री स्वयं भोलेनाथ हैं उसकी इच्छा पूरी कैसे नहीं होगी। तभी तो उसमें वो दोहा है ना, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। देखिए, इसकी चौपाइयाँ हैं, 40 चौपाइयाँ हैं। 40 चौपाइयों में हर एक चौपाई का अपना अलग महत्व है, ठीक है। हर एक चौपाई अपने आप में एक बड़े मंत्र के समान कार्य करती है और आप सोचिए निरंतर 40 चौपाई का पाठ करते हैं, तब आप सोचिए आपको चारों तरफ से सफलता मिलेगी। आपका कार्य कैसे नहीं बनेगा। हनुमान जी आपका कार्य बनाएंगे, शंकर जी जिसके साक्षी बनेंगे, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं कि हमको धारण कैसे करना है यह संकल्प और क्या है इसकी विधि। देखिए भक्तों, हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, हमको मंगलवार, उजियारे पाक का मंगलवार हमको देखना है। उस उजियारे पाक बोले तो शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा की चांदनी खिलती है, तो हमें क्या करना है, हमें मंगलवार के दिन सुबह को नहा लेना है और पूरे दिन पवित्र रहना है। पवित्रता का हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यह किसकी पूजा है, श्री वीर बजरंगबली जी की पूजा है। और आप चाहे तो गर्म पानी करके शाम को भी नहा सकते हैं पूजा से पहले। अगर आप कहीं जाते हैं बाहर, ऑफिस, मार्केट, क्योंकि देखिए पूरे दिन बहुत काम रहता है, ऐसा तो नहीं है कि हम शाम तक फ्री रहते हैं, बहुत काम हमें होता है। तो आप शाम को नहा लीजिए। शाम को नहाने के बाद आपको एक आसन लेना है, कूस का ले लीजिए, ऊन का ले लीजिए, जो भी आसन हो पवित्र ले लीजिए। आपको आसन लेना है, आपको जल लेना है, आपको थोड़ा कुछ मिष्ठान जैसे हनुमान जी की पसंद का लड्डू है, सुकड़ी है, जो भी वीर बजरंगबली जी भोग में नुकती है, हम सभी जानते हैं, बूंदी है, उसमें से आपको कुछ भी एक उनका फेवरेट भोग ले लेना है और आपको हनुमान जी के समक्ष जाना है। हनुमान जी के समक्ष जाकर आपके घर में जो भी हनुमान जी की प्रतिमा हो उसके सामने दीपक जलाइएगा, धूपबत्ती वगैरह लगाइएगा और फिर वहाँ आसन बिछाकर बैठ जाइएगा। आसन बिछाने के बाद आप हनुमान जी को दीपक वगैरह करने के बाद भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद आपको आसन पर बैठ के हाथ में जल ले लेना है। जल लेकर और आप एक काम और कीजिएगा, जल में गंगा जल मिला लीजिए, जिससे वह उसमें एक और साक्षी बढ़ जाएगा। जैसे भोलेनाथ तो है ही और हनुमान जी हैं और क्या कहते हैं, गंगा मैया उसमें शामिल हो जाएंगी, तुलसीदास जी तो हैं ही हैं क्योंकि उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा हुआ है। तो आप उस जल को हाथ में ग्रहण ले लें, धारण करें और जल को हाथ में ले करके आप संकल्प लें।
संकल्प धारण करें कि मेरा नाम ये है और मेरे पिताजी का, बाबा का नाम ये है, मेरा यह गोत्र है और मैं यहाँ रहता हूँ। हे वीर बजरंगबली जी, आपको मेरा यह अमुक कार्य पूर्ण करना है। मैं इसके लिए हनुमान चालीसा का संकल्प धारण करता हूँ और वह जल आपको वहीं पर छोड़ देना है अपने आसन के पास। और उसके बाद आपको बैठकर राम नाम धुन का जाप करना है। आप चाहें तो 108 बार भी राम नाम जप सकते हैं, नहीं तो आप एकदम अपनी धुन में मगन होकर राम 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 जय सिया राम, राम 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 जय सिया राम, हरे कृष्ण हरे राम ऐसे करके आप जप सकते हैं। और उसके बाद आपको चालीसा लेनी है और चालीसा आपको दिन भी बोलना है संकल्प में। मैं अगर भूल गई थी तो क्षमा करना, आपको दिन भी बोलना है। आप देखिए 11 दिन का ले सकते हैं, 21 दिन का ले सकते हैं, 41 दिन का ले सकते हैं, जैसा आपकी नज़र में, जैसी आपके काम की कि हाँ मेरा काम इतना बड़ा है कि इतना छोटा है, जैसा आप अपना काम समझे वैसे ही दिन भी ले सकते हैं। छोटा काम हो तो 11 दिन है, 21 दिन और 41 दिन, जैसे आप सही समझे। तीनों दिन बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे। और हनुमान चालीसा के पाठ कितनी बार करना है ये भी जान लीजिए। जैसे आप कर सकते हैं 5 बार भी कर सकते हैं, जिनकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती वो 1 बार भी कर सकते हैं, लेकिन जो सही है 5 बार कम से कम कीजिएगा, नहीं तो 7 बार, 11 बार, 21 बार बहुत हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी इच्छा बड़ी है तो आप जाने, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 7 बार पढ़िएगा, क्योंकि 7 बार पाठ करे जो कोई, छूटे है बंदी महासुख होए। इसीलिए 7 बार आप पाठ कीजिएगा। 7 बार पाठ करके आपको चालीसा को प्रणाम करके उठ जाना है और हनुमान जी की आरती करनी है। गणेश जी की आरती करने के उपरांत हनुमान जी की आरती करनी है। आरती के उपरांत आपको वहीं आसन पर खड़े होकर हनुमान जी को फिर से अपनी जो इच्छा है, आपकी मनोकामना है, उसके बारे में याद दिलाइए, क्योंकि हनुमान जी हमारे महाराज भूल जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी सारी शक्तियाँ हैं, इतनी सारी नवनिधियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, पता नहीं कितनी सिद्धियाँ हैं कि महाराज जी भी भूल जाते हैं, उन्हें याद दिलाना पड़ता है। यह तो एक सत्य बात है, जैसे सुग्रीव जी ने हनुमान जी को याद दिलाया था जब वह लंका जा रहे थे तब। तो यह आप इतना कार्य डेली कीजिए और हनुमान जी पर बहुत सारा विश्वास रखिए। देखिए विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है और विश्वास मात्र से कहते हैं ना कि बड़े से बड़े काम हो जाते हैं। अगर हम अपने ऊपर विश्वास करें, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो वो मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ तो विश्वास हमारे श्री वीर बजरंगबली पे है, जो कि टूटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और इसके साथ ही आप 3-5 बार यह मंत्र भी पढ़ें, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। 5 बार पढ़ें, बस कोई ज़्यादा नहीं पढ़ना। अपनी बातें कहने के बाद कि बाबा जी मेरी यह इच्छा है, आप प्लीज़ इसे पूरा कर दीजिए, नहीं तो आपको जो उसके बिना नुकसान या परेशानियाँ हो रही हैं वो भी उनसे शेयर करें। उसके बाद बाबा जी महाराज को थोड़ा बोलते हैं, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही, ऐसा बोल दें 5 बार और प्रणाम कर उठ जाएं। देखना आपको कैसे चमत्कार देखने को मिलते हैं और आपका काम अवश्य बन जाएगा, क्योंकि यह मेरा खुद का प्रयोग किया हुआ है। और हम सभी जानते हैं कि जिसके साक्षी भोलेनाथ हैं, जो हनुमान जी का आशीर्वाद है, जिसमें श्री राम जी का आशीर्वाद है, तुलसीदास जी का आशीर्वाद है, साथ में गंगा मैया भी सम्मिलित हो गई हैं, तो सोचिए उस कार्य को कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। सबसे महा उपाय है यह उपाय। जब करिएगा, जब आपका सारा मतलब आपको लगे कि हाँ अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, तब यह चीज़ बचती है। और यह सबसे बड़ी बात मैंने आपको बता दी है। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बाबा महाराज की शरण में अपना श्रद्धा विश्वास बनाए रखिएगा, क्योंकि देखिए हनुमान जी ही एक ऐसे भगवान हैं जो हमें कभी भी कहीं भी
पुकारने मात्र से या नाम लेने मात्र से प्रकट हो जाते हैं। देखिए होता क्या है ना कि हम सभी जानते हैं हमारे सभी भगवान के पास वाहन है। हम जानते हैं ना गणेश जी के पास मूषक है, भोलेनाथ जी के पास नंदी है, माता रानी के पास शेर है, लेकिन हमारे हनुमान जी उनके पास कोई वाहन नहीं है, क्योंकि वो पवन पुत्र हैं, वो वायु के साथ चलते हैं। इसीलिए तो कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आए, जो महावीर नाम सुनाए। महावीर का नाम लेने मात्र से ही सारी चीज़ें, सारे कष्ट कट जाते हैं, सारे संकट टल जाते हैं। तो आप सोचिए कि महावीर जब स्वयं प्रकट होंगे तो क्या होगा। तो यह था आज का विशेषण। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय नीम करौली बाबा महाराज। हरे राम 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 सीता राम।